बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो ईमेल्स के हवाले से है। ईमेल्स के बारे में वैसे तो ये हर बंदा ही जानता है, हर बंदा जो है वो ईमेल अकाउंट उसको क्रिएट करना भी आता है, और ये कोई प्रैक्टिकल उस तरफ की वीडियो नहीं है। ये एक टॉपिक है जो कि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इसका मतलब इस टॉपिक को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि ईमेल क्रिएट किस तरीके से होती है, वो सारा प्रोसीजर बताया जाए, वो एक अलग चीज है। ये सिर्फ आप कह लो एकेडमिकली जो कि एक कंटेंट है, जैसे नोट आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन द ईमेल एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस वगैरह, तो इस तरह को आ सकता है। एक्सप्लेन द ईमेल एंड व्हाई इट्स यूज्ड एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, इस तरह के क्वेश्चन जो कि पेपर्स के अंदर आया हुआ है, फर्स्ट ईयर की पाइस लाहौर वगैरह, और बाकी बोर्ड के अंदर भी ये काफी बार पेपर के अंदर क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है। ये शॉर्ट के अंदर समटाइम पूछ लिया जाता है, तो शॉर्ट में या लॉन्ग में या कहीं एमसीक्यू के अंदर आ जाए तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन आपके पास कम से कम होनी चाहिए। तो जनरल जो एकेडमिकली इन्फॉर्मेशन होती है वो और होती है, और जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो और होती है। तो ये प्रैक्टिकली तो शायद उस तरफ नहीं है, हालांकि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट हो सकती थी जो बताने के लिए ऑब्वियसली बताई गई है, लेकिन अकाउंट क्रिएट करना और उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन बताना वो एक अलग चीज है, और ये एकेडमिकली इसको लिखना उसके ऊपर अलग चीज होती है। बंदा प्रैक्टिकली जानता होता है लेकिन उसको पढ़ाना नहीं आता। ऐसे कई आपको लोग मिल जाएंगे जिसको प्रैक्टिकली वर्क है लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका नहीं आता, लेकिन उसको प्रैक्टिकल वर्क है लेकिन उनको लिखना नहीं आता। तो ये एकेडमिक स्किल्स होती हैं जो कि हर बंदे में नहीं होती, तो ये उस चीज के बारे में है। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज a digital message sent or received through internet. This message may contain text or files. ये एक डिजिटल मैसेज होता है जिसको आप सेंड करते हो या रिसीव करते हो इंटरनेट के जरिए से, and this may contain text और फाइल्स। ये कोई टेक्स्ट भी कंटेंट, ये टेक्स्ट होता है कि आपने उसके अंदर टेक्स्ट लिखा और सेंड कर दिया। एक होता है कोई फाइल आपने अटैच कर दी, तो यानी टेक्स्ट से क्या मुराद है, यानी फाइल के अंदर भी टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन फाइल से क्या मुराद है कि कोई एक्सटर्नल कोई फाइल थी, डेटा फाइल थी, ऑडियो की, वीडियो की, या कोई टेक्स्ट की इवन फाइल थी, वो आप अटैच कर देते हो। और एक है टेक्स्ट, क्या आपने बस ईमेल के अंदर जहाँ पे ईमेल को ड्राफ्ट करते हो आपको पता है वहां पे कोई टेक्स्ट वगैरह लिख के भी आप उसको सेंड कर सकते हो। फाइल्स में भी ऑफ एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, म्यूजिक और इवन द मूवीज इसकी हो सकती है। कोई भी फाइल आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन उसकी लिमिट होती है उसके साइज की सिर्फ। दीज फाइल्स आर सेंट थ्रू अटैचमेंट ऑप्शंस। दीज फाइल्स आर सेंट थ्रू अटैचमेंट ऑप्शंस। अटैचमेंट जब आप कोई भी आप ईमेल जो है वो सर्विस आप यूज कर रहे होते हो, उसको ऑनलाइन सर्विस, अब तो खैर ईमेल की ऑनलाइन सर्विसेज है। पहले होता था एक आपके पास जो है वो उसकी सर्विस सेपरेटली मिलती थी, तो उसको आप इंस्टॉल वगैरह करके उसके जरिए से ईमेल सेंड और रिसीव करते थे। लेकिन अब तो खैर इंटरनेट की ऑनलाइन सर्विसेज जब से आई है तो मेरे ख्याल में अलग उसको शायद कम ही यूज होता है, अनलेस कि कोई लैंड लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर या इंट्रानेट अगर या एक्स्ट्रानेट है उसके लिए वो सर्विस वगैरह सॉफ्टवेयर की यूज की जाती हो। सो दीज फाइल्स आर नॉट सेंट, दीज फाइल्स आर सेंट थ्रू द अटैचमेंट ऑप्शन। अटैचमेंट के साथ फाइल को अटैच करें, उसको सेंड कर दें। देयर इज अ लिमिट ऑफ द फाइल साइज to be sent as an attachment. Yahoo allows 10 MB फाइल साइज while the Google allows 25 MB of फाइल साइज। अच्छा, गूगल जो है वो आपको 25 MB का जो है मैक्सिमम अलाउ करता है, जो याहू है वो आपको 10 MB का जो है वो मैक्सिमम साइज अलाउ करता है। अगर 10 MB से ज्यादा की फाइल है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल है, आप सेंड नहीं कर सकते याहू के जरिए से, और 25 MB से ज्यादा की अगर फाइल है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल ही क्यों नहीं है, आप उसको सेंड नहीं कर सकते। हाँ, अब चूंकि इसके लिए दूसरी एक ऑप्शन है गूगल आपको प्रोवाइड करता है, और वो होती है गूगल ड्राइव की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो फाइल है ना वो आपके पास आ गई है जी 50 MB की, या फॉर एग्जाम्पल 200 MB की फाइल है। अब आप उसको शेयर तो करना चाहते हो, अब आप क्या करो उसको, अब आप उसको अपलोड जैसे ही करोगे ना तो गूगल आपको एक ऑप्शन देगा कि द फाइल साइज इज लार्जर देन 25 MB, तो आप इसको क्या कर लो, आप इसको गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दो। आपको गूगल ड्राइव की भी ऑप्शन गूगल ने दी हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो जो फाइल होगी ना आप अपनी ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दोगे। अच्छा, वो अपलोड तो आपकी ड्राइव के ऊपर होगी, दूसरे बंदे को कैसे जाएगी ईमेल के जरिए से? जैसे ही वो फाइल आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड हो जाती है तो वहां से गूगल आपको एक लिंक देता है। आप उस लिंक को कॉपी करके और आप उसको पेस्ट कर दोगे अपनी उस ईमेल के अंदर, और उस ईमेल को आप सेंड कर दोगे उस पर्टिकुलर जो भी यूजर जिसको आप सेंड करना चाहते। जैसे वो उसको ईमेल रिसीव होगी उसके अंदर आपने लिखा होगा कि जी ये जो फाइल है ये इस लिंक के ऊपर एक मैंने फाइल रखी है, आप इसको एक्सेस कर लो, इस लिंक के ऊपर क्लिक करो, और उस जैसे वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो आपकी गूगल ड्राइव से उसको एक्सेस मिल जाएगी ओपनली, वो उस गूगल ड्राइव से वो फाइल को अपने सिस्टम के ऊपर डाउनलोड कर लेगा। तो मतलब अगर आपकी 25 MB से ज्यादा फाइल में तो उसको भी शेयर किया जा सकता है। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा अगर फाइलें हैं तो वो एक एक करके आपको जो है उसको जो है वो सिलेक्ट करके उसको आपको अटैच करना होता है, और एक फोल्डर जो है वो आप शेयर नहीं कर सकते। फोल्डर अगर आप शेयर करना चाहो तो फोल्डर डायरेक्टली खुद शेयर नहीं होगा। जैसे
फॉर एग्जाम्पल एक फोल्डर के अंदर फाइलें पड़ी, तो आप चाहते हैं कि मैं फोल्डर पूरा अटैच करूँ, तो फोल्डर आप फाइल ईमेल के साथ अटैच नहीं कर सकते। उसके लिए फिर अगर आप फोल्डर को अटैच करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास जिप फोल्डर की ऑप्शन होती है। अब वो जो जिप फोल्डर होता है उसके लिए क्या है कि जैसे नॉर्मली आपके पास एक फोल्डर पड़ा, उसके ऊपर आप करें राइट क्लिक। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जो कि यूजेस हैं ईमेल के, जिसके अंदर बहुत बेस्ट है। अगर आप कोई ईमेल वगैरह रिसीव कर रही हैं, उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास पता होना चाहिए कि यार मेरे पास ये 25 MB से ज्यादा ये फाइल में शेयर करना, क्या करूँ? तो गूगल ड्राइव की ऑप्शन है। आपके पास एक फोल्डर पड़ा है, आप चाहते हैं यार इसके अंदर 100 फाइलें पड़ी, तो मैं नहीं चाहता कि अलग अलग फाइल और वो बेचारा बैठ के तो सारी डाउनलोड करता फिर इसको, ठीक है, या मैं अलग अलग उसको जो है वो अपलोड करता फिर वो अटैच करता फिर, और वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि फोल्डर पूरा अटैच हो जाए। फोल्डर पूरा अटैच तो हो नहीं सकता, तो आप क्या करो, उसको जिप फोल्डर बनाओ। कैसे करेंगे? उसी फोल्डर को राइट क्लिक करें और जिप क्रिएट अ जिप फोल्डर ऑप्शन है कि आप उसको क्रिएट कर दें, वो एक जिप टाइप का एक फोल्डर इसके ऊपर जिप बनी होगी वो बन जाएगा। अब जब आप उसको ओपन करेंगे और जैसे ही आप अटैच ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो जिप फोल्डर के ऑप्शन आएंगे। अब जब आप उसको सिलेक्ट करो तो फोल्डर के अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्टली उसको उठा के आपको अटैच कर देगा, तो पूरा फोल्डर अटैच हो गया, उस फोल्डर के अंदर है सारी फाइलें। तो इस तरीके से पूरा फोल्डर भी सेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन है कि क्या फोल्डर हम डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा कि हम फोल्डर को डायरेक्टली जो है वो सेंड नहीं कर सकते। अगर आप फोल्डर को सेंड करना चाहते हो तो उसके लिए क्या आपको ऑप्शन लेनी पड़ेगी कि आप उसको जिप फोल्डर बनाना पड़ेगा। जिप फोल्डर बनाए उसके जरिए आपसे सेंड करके शेयर किया जा सकता है। ठीक हो गया। और ये था यहाँ तक के लिए, तो बात आपको मेरा ख्याल है समझ लगी। आगे हम कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ईमेल्स के बारे में मैंने कोशिश की है काफी कॉम्प्रिहेंसिव आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए जो शायद नहीं हो आपके लिए, शायद पहले पता भी हो आपको, लेकिन ज्यादातर ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। तो दो मैंने अहम बातें आपको बताई, एक फाइल शेयर करने का जो कि 25 MB से ज्यादा गूगल ड्राइव के ऑप्शन, और दूसरा फोल्डर को शेयर करने का। तो ये दोनों बातें अहम है, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी के टू क्रिएट सेंड एंड रिसीव द ईमेल्स यू नीड ईमेल प्रोग्राम कॉल्ड ईमेल क्लाइंट, जिसको ईमेल क्लाइंट कहा जाता है। तो ये ईमेल प्रोग्राम होना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड हो जिसे ईमेल क्लाइंट कहते हैं, सच एज द माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया जो कि फेमस है, मोजिला एंड थंडरबर्ड एटसेट्रास वगैरह। ये कुछ प्रोग्राम्स है जो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और इंस्टॉल करके फिर आपको ये एक पोर्टल सा आ जाता है, उसके ऊपर से आप ईमेल ड्राफ्ट कर सकते, सेंड भी होंगे, रिसीव भी होंगे, इनबॉक्स पर सारा सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर, जिससे आप उसको रिसीव और सेंड कर सकते। लेकिन अब तो खैर ऑनलाइन सर्विसेज आ गई हैं, जैसे गूगल है आपके पास, गूगल के पास ऑप्शन है ऑनलाइन आप ईमेल कर सकते हो। और उसके अलावा है तो आप के पास ऑप्शन होती है, क्या कहते हैं, याहू की है, और भी बहुत सारी है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की, तो वो आप उसको कर सकते हो। वंस यू सेंड द मैसेज योर कंप्यूटर कनेक्ट टू योर ईमेल सर्वर। आपका जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो किसी न किसी ईमेल सर्वर के साथ अटैच करेगा। एक्चुअली में जो प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया ना वो आपके लिए क्लाइंट प्रोग्राम है। ये क्लाइंट क्या करेगा, कनेक्ट होता है दोबारा से जाके सर्वर के साथ। ये एक लंबा प्रोसीजर है, यानी आपने एक बार इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद फिर उस प्रोग्राम के अंदर आप ड्राफ्ट करोगे, सारा सेंड करोगे, फिर ये एक्चुअली में जब भी सेंड करोगे ना तो ये खुद सेंड नहीं कर सकता, ये उसको यानी माइक्रोसॉफ्ट का है, आउटलुक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ जाके कनेक्ट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट फिर आगे से उसका जो सर्वर है वो उसको इन्फॉर्मेशन को आगे जो है वो राउट करता है, सेंड करता है। ठीक है, तो ईमेल सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा, ट्रांसमिट अ कॉपी ऑफ योर मैसेज टू द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट इसको आप जो रिसीवर है आपकी ईमेल का। अब इसके साथ जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं वो ये वाले प्रोटोकॉल्स हैं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP स्टैंड फॉर द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट, इज द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड ईमेल मैसेजेस। ईमेल अगर आप सेंड करना चाहते हो तो इस तरीके से ये उसके अंदर ये प्रोटोकॉल यूज होता है, सेंड रिसीव करने के लिए हेल्प करता है। इसी तरीके से POP है, तो POP3 आपने नाम सुना होगा POP3 का, या POP है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी यूज होता है। या IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज यानी ईमेल एक्सेस प्रोटोकॉल, उसको एक्सेस करने के लिए। तो इनमें से कोई ना कोई प्रोटोकॉल आपका यूज होता है, या तो SMTP यूज होगा, या POP होगा, या IMAP होगा। ये प्रोटोकॉल्स आपकी हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने में। emails की are needed to understand how to download the electronic mail to the email client, right? अगर आप कोई इंफॉर्मेशन फाइल शेयर की तो आप उसको डाउनलोड करोगे तो ऑब्वियसली इनमें से प्रोटोकॉल आपको हेल्प करेगा उसको करने के लिए। An alternative way of sending and receiving the email and the more popular solution for most people is an online email service or web mail। वैसे आजकल जब भी वैसे बोला जाता है ना ईमेल, तो हमारे जहन में ये आता है कि गूगल की जैसे गूगल मेल है, तो mail.google उसके ऊपर आप जाते हो वहां पे, तो उसको हम ईमेल कहते हैं। एक्चुअल में ना वो ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन ईमेल है। ठीक है, ये जब हम ईमेल की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये असल में क्लाइंट के जरिए से ही शेयरिंग हो रही होती है।
तो खैर आजकल तो ऑनलाइन ईमेल सर्विसेज हैं वही आपकी यूज होती हैं। इसको स्पेसिफिकली वेब मेल कहा जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, लेकिन ये वो पूछता है जिसने ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उसके बारे में, थोड़ा ये कोई ये कॉमन नहीं है, हर एक को पता भी नहीं होता। अक्सर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वेब मेल और ईमेल में क्या फर्क है। एक होती है वेब मेल, एक होती है ईमेल। तो जब हम ईमेल की बात करते हैं ना तो उसकी क्या है कि एक सेपरेट प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया और वो एक क्लाइंट प्रोग्राम है। जब भी आप उसके जरिए से ईमेल ड्राफ्ट करोगे और रेसिपिएंट का एड्रेस लिखने के बाद उसको जैसे सेंड करोगे ना, तो आपका जो ईमेल क्लाइंट है ना, आपका इंटरनेट सर्विस अगर आप चल रही है यानी आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, तो वो एक्चुअली अपने किसी सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। वो सर्वर उसको फिर दोबारा से राउट करता है, उसकी कॉपी एक रेप्लिका जो है वो उसको रेसिपिएंट को जो है वो सेंड कर देता है। लेकिन हेल्प तो ऑब्वियसली कौन कर रहा है, सर्वर कर रहा है, तो सर्वर से सेंडिंग हो रही है। लेकिन ये है कि आपने एक उसका एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड की हुई है, उसके जरिए से आप उसकी शेयरिंग करें। या कोई भी नेटवर्किंग जैसे इंटरनेट होता है तो उसके अंदर भी ये ईमेल क्लाइंट जो होता है वो यूज किया जाता है। और जब हम वेब मेल की बात करते हैं तो वैसे सिनोनिमस हैं, यानी दोनों टर्म्स वेब मेल और ईमेल दोनों सिमिलर है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक डिफरेंस हम देखें ना तो हम कहेंगे ईमेल और वेब मेल में कोई डिफरेंस होता है, तो यस ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ईमेल एंड अ वेब मेल। जब हम ईमेल की बात करते हैं इसका मतलब एक क्लाइंट प्रोग्राम है जो आपने इंस्टॉल किया, उसके जरिए से आप ईमेल को सेंड और रिसीव कर रहे हो, वो ईमेल्स कहलाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाएगी। लेकिन जब आप किसी वेबसाइट के थ्रू से आप उसको कर रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो किसी दूसरे के पर्सन के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो आपका ईमेल हम कह देते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम कहें तो उसे कहेंगे वेब मेल। तो यानी अगर ऑनलाइन ईमेल सर्विसेज आप यूज कर रहे हो तो वो आपकी वेब मेल कहलाएगी, और अगर आप क्लाइंट के जरिए से कर रहे हो तो वो ईमेल कहलाएगी। डिफरेंस है। एंड एग्जांपल्स इंक्लूड अ हॉटमेल, नाउ इसको outlook.com कहा जाता है, जीमेल, याहू मेल, जीमेल और याहू मेल की जो आपके पास ऑनलाइन सर्विसेज है। तो ये था ईमेल्स के बारे में। और एड्रेसेस का किस तरीके से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ईमेल आईडी जो है लर्निंग एजुकेशन सिस्टम्स @gmail.com, ये हमारे इदारे की एक वेबसाइट है। तो उसके ऊपर क्या होता है कि सबसे पहले आपका ईमेल एक एड्रेस होता है, उसके बाद उसका जो है वो आगे उसकी डोमेन जो है वो लिखी जाती है। इस तरीके से आपका ईमेल एड्रेस कंप्लीट हो जाता है। तो ईमेल जो है वो आप किसी भी सर्वर का आप यूज कर सकते हो, जैसे याहू का आप यूज कर रहे हो या गूगल का यूज कर रहे हो या हॉटमेल या माइक्रोसॉफ्ट को भी आप ईमेल वगैरह यूज कर सकते हो। अब आगे हम आ जाते हैं जी इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस के ऊपर। तो आइए हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं ईमेल्स के। तो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ ईमेल एंड द यूजेज ऑफ ईमेल वर्सेस पोस्ट मेल। पोस्ट मेल क्या होती है? पोस्ट मेल होती है जैसे कि डाकिया जो लेके जाता है, यानी आपने अगर आप इसका कंपैरिजन ध्यान में रखें ना कि एक पोस्ट मेल है और एक ईमेल है, तो आपके पॉइंट ध्यान में खुद ही आना शुरू हो जाए कि डाकिया वो देर लगा रहा है, ये देर नहीं लगाती। डाकिया एक लिमिटेड एरिया तक है, ये लिमिटेड एरिया तक नहीं है। तो जब आप इसको दोनों को कंपेयर करोगे ना तो आपके पॉइंट ध्यान में खुद ही कंपैरिजन बनता जाएगा। अच्छा वो ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, उसके पास ये ऑप्शन है, इसके पास ये ऑप्शन है। तो ये जब आप यानी जब भी आपने डिफरेंसेस उसके बेनिफिट्स देखने हैं ना, तो ये लिमिटेशन देखनी है, तो आपने हमेशा क्या करना है, जहन में ये लेके आना है कि एक जो ईमेल है या जो वेब मेल है उसका आपने कंपैरिजन देखना है अपना पोस्ट मेल के साथ। पोस्ट मेल का मतलब डाकिया जो खत वगैरह जो होते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू से आप जो उसको सेंड और रिसीव करते हो वो वाला। So some of the main advantages are there. Sending and receiving of email is free. ये फ्री होता है, लेकिन डाकिया वाला फ्री नहीं होता, उसके ऊपर आपको स्टैंप लगानी पड़ती है। ठीक है, स्टैंप नहीं लगी होगी उसको बेरंग कहते हैं। तो अगर वो बेरंग होगा तो फिर वो अगले बंदे से जाके क्या तो पैसे लेंगे तो या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री होती है। मतलब फ्री से ये मुराद है कि आपका जस्ट अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो देन देयर इज नो नीड, एडिशनल कॉस्ट नहीं है कि आप ईमेल सेंड करने के अलग से चार्जेस आपको आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस इंटरनेट कनेक्शन है तो आप उसको यूज कर सकते हो। ये सर्विस आपकी सेंडिंग और रिसीविंग जो है वो फ्री है। ईमेल कैन बी सेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको पूरी दुनिया के अंदर आप जो है वो सेंड कर सकते हो और बहुत क्विकली बहुत फास्ट होती है। जबकि अगर आप पोस्ट मेल को देखें तो पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। ठीक है, अगर पूरी दुनिया में हो भी सही तो वो इतना फास्ट और क्विक नहीं होगा जितना कि ये है। सो ईमेल आर सेंड टू द रेसिपिएंट इंस्टेंटली, जैसे इधर आपने सेंड किए विद नो टाइम या विद इन फ्यू सेकंड्स आपके पास उधर उसको रिसीव भी हो जाती है, तो इंस्टेंटली मिल जाती है। सो ईमेल प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ अटैचमेंट। ईमेल के साथ अटैचमेंट की फैसिलिटी होती है जो कि खत के साथ नहीं होती। यानी आपने एक खत दिया और लिफाफा, उसके साथ ये नहीं कि आप कोई कॉपीज और किताबें आप डाक के जरिए भेजें, वो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके लिए फिर क्या होता है, पार्सल कराना पड़ता है आपको। जब पार्सल कराएंगे उसके चार्जेस अलग होंगे।
समझ लगे, कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर इस तरह की भी कॉस्ट नहीं बढ़ रही कि आपने कोई फाइल अटैच कर दी तो आपको कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं पड़ रहे हैं उसके ऊपर। तो मतलब आप कहते हैं कि जी फाइल अटैच की है तो पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ, लेकिन जो आपने जो 25 MB की फाइल अटैच की तो उसके आपको 25 रुपए पड़ जाएंगे या $1 आपको पड़ जाएगा, कुछ भी। तो ऐसा नहीं है, अटैचमेंट भी फ्री है, ईमेल का सेंडिंग और रिसीविंग वो भी फ्री है। तो फैसिलिटी है इसकी अटैचमेंट की। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है जी ईमेल में बी स्टोर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप स्टोर कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप उसको डिलीट ना करो तो आपको वो सेव रहती है, ठीक है। और फिर सेफ है, और फिर इसको पूरी दुनिया से आप किसी वक्त भी कभी भी कहीं से भी आप उसको एक्सेस भी दोबारा से कर सकते हो। उसके बाद है जी ईमेल आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, मीन नो वेस्टेज ऑफ द पेपर एंड इंक। एनवायरमेंट फ्रेंडली ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ईमेल का, यानी इसके अंदर किसी तरह का कोई पेपर आपका यूज नहीं होना, अनलेस वो प्रिंट रहना तो अलग बात है। लेकिन ईमेल आप सेंड करोगे यानी आपका मैसेज चला जाता है और कोई पेपर आपका इसके अंदर जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा, कोई इसके अंदर वो उस तरह की जो है वो जैसे पेपर वेस्टेज की वजह से बहुत सारी जो है वो इश्यूज आ रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो इसकी वजह से, इस वेस्टेज की वजह से। तो इसको मिनिमाइज करना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एक लॉ अबाइडिंग जो भी सिटीजन है मेरा ख्याल है उसकी जिम्मेदारी है, और ये इसके ऊपर कोशिश की जा रही है। जैसे कि आपको पहले बैंक वगैरह के जरिए से स्टेटमेंट्स मिलती थी ना, ये जो स्टेटमेंट मिलती थी वो आपके पास पेपर के प्रिंटेड होकर आती थी, अब उसकी जरूरत ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। हाँ, अनलेस किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बैंक चला जाए कि वो रिक्वेस्ट कर दे कि यार मुझे इसके ऊपर जो ना ओवर द पेपर आप प्रिंट करके दे दें, तो आपको दे दें। बाकी उसकी जरूरत ही नहीं है कि आप पेपर क्यों जाया कर रहे हो, इसको बचाना चाहिए। और एक इसके लिए यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर तो बहुत सारी कंपेन इसके ऊपर चलाई गई है और खैर वो फॉलो भी करते हैं, लेकिन जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है वो चूंकि और बहुत सारे मसाइल के अंदर उलझे हुए हैं तो वो फिर गुस्सा आ जाता है अगले बंदे को। अगर आपसे होता है तो उसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे और मसाइल हैं। तो अगर आप लोग कहोगे ये मत करो या ये काम मत करो तो वो कहेगा यार मुझे कुछ सोना तो है नहीं, अब मुझे ये भी ना करो। समझ लगी ना? जैसे आप इसकी मिसाल यूं ले लें कि अखबार के ऊपर कोई चीज भी चिकनाहट वाली रख के नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर एक इंक होती है। अगर आप कोई भी चिकनाहट या कोई चीज देखें ना तो उसको आप थोड़ा हाथ रब करके उसके ऊपर किसी सफेद कपड़ा करके उसको रब करें तो उसके ऊपर से वो इतनी गंदी मैल असल में जो है वो उतरेगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि हम लोग जो है वो उसके ऊपर रख के चीजें खा रहे होते हैं अखबार के ऊपर। तो आपको क्या लगता है वो जो केमिकल्स है ना वो तो पता नहीं वो इन किस चीज की बनती है, लेकिन जब उसके ऊपर कोई चिकनाहट वाली लोग पकौड़े रख के खा रहे हैं, समोसे रख के खा रहे हैं, लोगों ने चटनी डाली होती है उसके ऊपर और चटनी है घुमा के समोसा के ना वो लेके जाते हैं अंदर। तो ये क्या है, ये एजुकेशन नहीं है, हम लोग उनको एजुकेट नहीं कर पाते। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या है कि अगर आप उनको कह भी सही ना कि चाचा इसके ऊपर यार कि ना ऐसे समोसा पकौड़ा रख के इस अखबार के ऊपर खा के उसमें केमिकल्स होते हैं, अगर चल आप भाई अपना काम कर तुम जाके भूख लगी सानू तो तुम वक्री अपनी सिरों काटते कुछ भी नहीं होता सानू, ऐसा है ना। अल्लाह ताला सेहत दे हर एक को और अल्लाह करम करे, लेकिन प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम सोल्यूशन पता कब दे पाएंगे, इनके ऊपर हम कंट्रोल उस वक्त कर पाएंगे जब हम अपने लोगों को एजुकेट कर पाएंगे। अगर हम अपने लोगों को एजुकेट नहीं कर पाते, अगर उनको बता ही नहीं पाते तो वो बहुत सारे जो इश्यूज है ना उनको लोग एड्रेस करना ही नहीं चाहते, लोग नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमारे मसाइल है ना वो रहे मसाइल, पानी गंदा पी लेंगे हम, ठीक है तुम लोग ना हमारी हेल्प करो। लोग इतने तंग आए हुए हैं और वो बेचारे सच्चे हैं क्योंकि उनको जलील इतना ज्यादा किया जाता है कि फिर आप उनको कोई बात कहना चाहो ना तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। और ये ऐसा होता है, लोग आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप उनके साथ दगाबाजी और धोखाबाजी करना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी ना। तो फिर आप उनसे बात मनवाना चाहिए, हम नहीं मनवा सकते। अगर किसी से बात मनवानी है तो इसका मतलब उसको कोई सहूलत नहीं है, उससे रब भी राजी लोग भी राजी, और लोग राजी होंगे तो रब राजी होगा, क्योंकि हकूकुल इबाद जो है वो पहले है और हुकूकुल्लाह बाद में है। ये जरूरी है, लेकिन कौन समझाए हम लोगों को और कैसे ये दिमाग में हमारी बातें कैसे ये बैठे, कैसे हम इनके ऊपर अमल करें, क्योंकि हमें तो सिर्फ पेपर पास करना है ना 33 नंबर लेके 25 नंबर लेके, तो प्रॉब्लम सोचते रहेंगी। एक बच्चा है, माँ बाप उसको समझाते बेटा ये लिखिए ये वो ना किया कर, बच्चे को जरा सुकून नहीं है यार, उसको थोड़ा प्यार से बैठा के थोड़ा समझाने की कोशिश तो करो। हम लोगों ने उसके ऊपर सिर्फ डांट डपकी, बैठ गया तो यहाँ क्यों बैठ गया, खड़ा है तो यहाँ क्यों खड़ा हो गया, लेटा है तो क्यों लेटा हुआ है, घर से बाहर निकल गया तो क्यों बाहर चला गया, घर के अंदर आ गया तो क्यों आज बाहर नहीं गया। यू नो कहीं किसी तरह हम उसको चैन नहीं लेने देते, हम उसको अमन नहीं लेने देते। सुबह जल्दी उठ जाएगा तो आज किस माँ को मिलने जाना था, ये हमारा ट्रेंड है यार कि क्यों उठ गए यार, रात को या सोया रहता है तो फिर लात मार को उठाया जाता है, उठ जा कोई और जो काम है सारा दिन सोया रहता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं।
ऑल्दो इसको भी एड्रेस कर रहा है, लेकिन चूंकि इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं, इतने इश्यूज चल रहे होते हैं, तो लोग फिर क्या करते हैं, कहते हैं यार इस टेंशन से अच्छा सोए रहो चुप करके, ये प्रॉब्लम्स है ना, इससे बेहतर है आप चुप करके सोए रहो। और लोग ऐसे ही करते हैं, तो इस प्रॉब्लम के पास उनके पास सोल्यूशन ये है तो इसका मेरे बेहतर है। बल्कि ये हदीस है, हजरत अली फरमाते हैं कि टूटे हुए दिल से जैसे नमाज पढ़ना, यानी अगर आपका दिल नहीं है उससे अगर आप नमाज पढ़ रहे हो उससे बेहतर है कि आप सोए रहो। यानी गैर ईमानी यानी ईमान ना होने की सूरत में जो अल्लाह की हुजूर आप जो जा रहे हो और आपके दिल के अंदर किसी तरह की कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है और आपके अंदर ईमान वाली कोई चीज नहीं है और नमाज पढ़ रहे हो आप, उससे बेहतर है कि आप सोए रहो। और हकीकत कि इबादत उसी वक्त जो है वो आपको फायदा दे सकती है, अल्लाह ताला की इबादत जो है जब आप ज़हनी तौर पर मुतमईन है, ज़हनी तौर पर पुरसुकून है। और पुरसुकूनी एक तो आप खुद अपने लिए लाना नहीं चाह रहे, दूसरे लोग आपके लिए लाना नहीं चाह रहे, तो ये इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी, तो इनको कब एड्रेस किया जाए, कब ये ठीक होंगी? कि हम सारे मिलके जब इसको कोशिश करेंगे, आप मैं हम सब अगर मिलकर हम कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि यार हम अपने जो लोग हैं उनको एजुकेट करें, हम अपने घर का पहले तो माहौल बेहतर, सबसे पहले तो घर का छोड़ें, सबसे पहले तो हम अपने आप को ठीक करें ना, कि हम जो किसी को गाइड कर रहे हैं क्या हम खुद ठीक हैं? अगर तो हम खुद ठीक है तो फिर हम किसी कह सकते, मैं सिगरेट पीऊँ ना और मैं लोगों को जाकर कहूँ यार इसका ना बड़ा नुकसान होता है, कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है, ये ऐसे बहुत ज्यादा लंग्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, फेफड़ों की बीमारी होती है, सांस की बीमारी पैदा हो जाती है, और एक काश मैं लंबा लगा के उसको ना पीती करो सिगरेट, चंगी नहीं है, वो कहेगा शाबाश है तेरे, खुद छोड़ नहीं रहा तू और दूसरों को तू गाइड कर रहा है कि सिगरेट ना पिया करो, तो लोग मानेंगे बात? कभी भी नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये है कि जो आप काम किसी को रोक रहे हो ना कि यार ये ना करो, इसका मतलब उसके लिए पहली फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कि आप खुद काम ना करते हो। आप किसी को कहें तो सुबह रोजाना फजर की नमाज के लिए उठ जाया करो भाई, और आप उठते हो 11 बजे, वो अगर किसी से उठ भी गया ना तो आपको देख के वो फिर अजीब से वो ख्याल करेगा कि दूसरों को नसीहतें और खुद देखो इस तरह की। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी हैं, सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करें, फिर उसको हम जब हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और उसको फिर कायम रहना बड़ा जरूरी है। जो हम जिससे कहते हैं रेजोल्यूशन, अक्सर लोगों का होता है कि नया साल आया तो रेजोल्यूशन ले ले, भाई बिलीफ सिस्टम आपका वो आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, नया साल से कुछ नहीं होता, नया साल तो आपका हर साल आता है, आप कितने लोग रेजोल्यूशन लेते हैं लेकिन चंद हफ्तों के अंदर आपका रेजोल्यूशन टूट के साइड में पड़ा होता है। ऐसे होता है ना 2019 के अंदर रेजोल्यूशन मैंने ये लिया कि मैं अपने आप को ना बेहतर करने की कोशिश करूंगा, क्या बेहतरी है उसको आपने कैसे डिफाइन किया, या अगला बंदा कहता है चलो ठीक है ये तो गुजर गया ना, अब 2020 जब स्टार्ट होगा ना तो 1 जनवरी से मैं अज़म करता हूँ कि मैं ये काम करूंगा, वो 1 जनवरी जो होता है ना 15 जनवरी जाकर ठुस हो जाता है साइड में। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लोगों ने जिस चीज को समझ कर ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना एक्चुअल में तो वो है ही नहीं। मतलब कि आप चाहते हो यार कि मैं रेजोल्यूशन ले रहा हूँ नए साल के एतबार से, नया साल क्या है, टाइम है उसी तरह चल रहा है, आपकी बैक के ऊपर आपके बिलीफ सिस्टम, आप यकीन किस चीज के ऊपर, आपके इरादे किस चीज के ऊपर है, आपका पर्पस क्या, आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो। अगर आपकी लाइफ के अंदर वो नहीं है ना और आपका बिलीफ सिस्टम वीक है, यानी आपका बिलीफ, एक मुसलमान जो बनता है, एक मोमिन जो है, जो मानने वाला है, उसको तो बिलीफ सिस्टम होता ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो जलील हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि उसने फिर जाहिरन सारी चीजों को देखा है, दिल से तस्लीम नहीं किया। कुरान हकीम के अंदर है ना आयत के इन्नल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, इसलिए ऐ ईमान वालों आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो और फिर अल्लाह फरमाता है कि उनको और तस्लीम ऐसे करो जैसे तस्लीम करने का हक है। यदि खाली दुरूद शरीफ पढ़ना है ऑब्वियसली सवाब आपको मिल रहा है, लेकिन उसका तस्लीम करना जरूरी है। सल्लिमो तस्लीमा, कि ऐसे उसको तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। तो हम क्या तस्लीम कर दे इस बात को? अगर हमारे अंदर वो तस्लीम करने वाली एक वो एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं है, जो तस्लीम करने से क्या मुराद है, यानी जो उनकी तालीमात है उनको हम लोगों ने लेना है, जो हमें कहा गया है। किसी बुजुर्ग ने कहा था, बड़ा एक प्यारा जुमला है कि औलिया कराम के बारे में फरमाता है कि औलिया कराम के कहे पे जाया करो, इनके किए पे ना जाया करो। और हम लोग यहाँ पे जितनी भी कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा ये था तो वो हम बन जाएं, ऐसा था तो वो बन जाएं, उसके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा है। और जहाँ पे जो तब्दीली हमें लानी चाहिए थी, जो अमल के जरिए से जो हमें तालीमात दी गई,
उस चीज के ऊपर हमें फोकस करना है, तो वो हम लोग नहीं कर पाते। आई एम सॉरी कि मैं ये आपको ये सारी बात बता रहा हूँ, चीज और तरफ चले गया मैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो सारी चीजें, मैं अक्सर हर वीडियो के अंदर ये कहता रहता हूँ कि सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। अगर आप अपने घर को खुद बेहतर नहीं करते तो कोई दूसरा बेहतर करेगा। अगर आप खुद को खुद चेंज नहीं करते तो क्या कोई दूसरा बाहर से आपको चेंज करेगा? नहीं कर सकता है। आपको खुद के लिए खुद को खुद बदलना होगा। अगर आप बदलोगे ना तो तब बदलेगा जहान। अगर हर बंदा सोच ले कि हाँ यार मुझे किसी के साथ बुरा नहीं करना है, मुझे किसी को धोखा नहीं देना है, मुझे कम सही मैं कम खा लूंगा लेकिन मैं किसी के साथ दगाबाजी नहीं करूंगा, और जहां से मेरे से हो सकेगा मैं किसी को फैसिलिटेट करने की कोशिश करूंगा। तो कभी ऐसा किसी ने सोचा? अगर ऐसा होता तो ये दुनिया हमारे सबके लिए जन्नत ना बन जाती है, और वो रब कितना राजी होता, जिसके बंदे राजी हो जाते हैं कि जहां दगाबाजी, फ्रॉड, चोरी चकारी और इसकी सब कुछ चीज होती ही ना। कभी हमने सोचा? लेकिन नहीं, हमें जल्दी है कुछ कमाने की, हमें जल्दी है कार लेने की, हमें जल्दी है घर बड़ा बड़ा बनाने की। तो ये सारी चीजें ख्वाहिशें हैं, ठीक है, लेकिन ये जायज तरीके से तो पूरी की जा सकती है। अब अक्सर लोग सोचेंगे जायज तरीके से भाई पूरी नहीं होती, तो फिर ना करो। जो अपने आप को बर्बाद करोगे ना तुम लोग, उससे बेहतर है कि ये ना पूरी हो, क्योंकि ये तो इधर ही रह जाएंगे ना सारी की सारी। अमल तो साथ जा रहे हैं ना इंसान के, तो आप अपने आप को खराब किस बात पे कर रहे हो? ये बात सोचने की है। और ये हम अगर सारा सोचना शुरू कर दें, हम सारे लोग अगर बैठ के इस चीज के ऊपर जरा गौर फिक्र करें कि हमारे वजूद का हमारा मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, व्हाई वी आर इन दिस यूनिवर्स। हम इस जमीन पर कहां से आए, कौन है, क्यों है? सिर्फ खाने पीने के हैं कि बस खाया पिया और मौज की और जिंदगी गुजार के मर के कब्रों में दफन हो गए, सड़ने वाले सड़ गए, और बस ये इसलिए हम आए थे? ये पर्पस नहीं है इंसान का। अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया, अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और उसकी इबादत, ये इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर मैं समझता हूँ कि इबादत के ऊपर लेक्चर के ऊपर बात की जाए तो 5 से 10 घंटे नॉर्मली मैं बोल सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है। उसकी वजह यह है कि हम लोग ना जिस चीज की तरफ हमें जाना चाहिए था ना, हम उसको समझ नहीं पाए, हम अपने आप को नहीं समझ पाए। जब हम अपने आप को नहीं जान पाए हम क्या है, कौन है, तो किस तरीके से आप समझते हो चेंज आएगा, कैसे आएगी तब्दीली? फिर हम हुकूमत पर रोना रोते रहते हैं। घर के सारे अफराद तंग करें ना, एक बाप हो ना तो वो तंग आ जाता है 4-5 लोगों से। लेकिन अगर आप 4-5 जिम्मेदार लोग हो ना, तो उस बाप का एक तो सर फखर से बुलंद होता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे हाथ हैं। तो सोचो उस घर का माहौल बेहतर होगा या उस घर का माहौल बेहतर होगा जिसके अंदर उसके बाप अपने बेटों को समझा समझा थक गए और वो एक बात जरा नहीं मानते उसकी? कौन सा घर बेहतर होगा? और जैसे वो एक शख्स बेहतर हुआ और घर बेहतर हुआ, जब वो घर बेहतर होगा तो उसी से अगर बाकी उसके इर्द गिर्द हमसाए अगर वो उससे कुछ सबक लेकर वो बेहतर होना शुरू हो जाए, तो क्या वो सोसाइटी, वो माशरा बेहतर नहीं होना शुरू हो जाएगा? और वो माशरे से सबक लेकर दूसरे माशरे वाला, तो क्या वो एक पूरा एक रीजन बेहतर नहीं हो जाएगा? और उस रीजन से किसी दूसरे रीजन वाले सीखें और वो उसके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन रखने की कोशिश करें, मुनाफिकत ना करें, हसद ना करें, बुग़्ज़ ना रखें, तो क्या वो एक पर्टिकुलर जो एक सिटी है वो बेहतर नहीं हो सकता? एक पर्टिकुलर प्रोविंस बेहतर नहीं हो सकता? क्या एक पर्टिकुलर कंट्री बेहतर नहीं हो सकता? और एक कंट्री वाला दूसरे कंट्री वालों से उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में एक अच्छी चीजें सीखे, उनके साथ अच्छे राब्ते ताल्लुकात रखे, तो क्या ये दुनिया बेहतर नहीं हो सकती? लेकिन ये कब दुनिया बेहतर होगी? जब एक इंसान बेहतर होगा। कायदे मोहम्मद अली जी ने कहा था कि पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जिस दिन पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। ऐसा है। तो इसका मतलब है कि जिस दिन आप खुद को खुद बदल लोगे ना, उस दिन तब्दीली आएगी, उस दिन आएगा चेंज। बाकी आप लगे रहे जिंदगी के अंदर फिलॉसफियां झाड़ते रहे, कोई कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए हम लिमिटेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। बताएं, बातें कुछ और तरफ निकल जाती हैं। तो खैर, सोचने की बातें हैं वो। इन सारे कंटेंट से जितना मैंने शेयर किया, मैं समझता हूँ मैंने इन पे बातें की ये ज्यादा हमारे लिए अहम है। लिमिटेशंस क्या है जी? ईमेल्स की, नो इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड। आप किसी को ईमेल कर रहे हो, जैसे समटाइम मैसेज किया जाता है किसी को, और उसके अंदर आपका ये पर्पस नहीं होता कि आप उसको गुस्से में कह रहे हो, लेकिन अगले बंदे को ये लगता है कि शायद इसे मेरे साथ गुस्से में बात की है। ऐसा है ना? तो ये फिर मुश्किल हो जाती है बात, क्योंकि आप प्यार से लिख रहे हो। अब वो उन्होंने इसी की जो इमोजीज वगैरह हैं, इमोशंस वगैरह के अंदर वो सिमलीज वगैरह जो होती है ना, जैसे वो इमोजी वगैरह जो आप सेंड करते हो, हंस रहा है, रो रहा है, जो भी है, वो इसीलिए सेंड की जाती है साथ, ताकि अगले बंदे को लगे अच्छा यार ये अभी बड़ा खुश हो रहा है, और तो वो सारी चीजें। तो इमोशंस खैर एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, यानी वर्ड्स होते हैं, तो वर्ड्स हो सकता है अगले बंदे को थोड़ा गुस्सा लग जाए, अगला बंदा कहे कि यार इसने मुझे सख्ती से कहा, लगे वो प्यार से कह रहा हूँ।
ठीक है। और उसके अलावा यू में रिसीव द जंक और स्पैम ईमेल्स, आपको जंक ईमेल्स वगैरह बाज दफ़ा रिसीव होने शुरू हो जाती है। अब तो खैर उन्होंने कैटेगरी अलग करके रख दी है, यानी जंक ईमेल्स वगैरह जो है वो उन्होंने सेपरेट कर दी हुई है। पहले वो एक अंदर लिस्ट बनी होती तो आपको उसको सेपरेट करना पड़ता था। तो लें जी, ये थी हमारे पास ईमेल्स के वाले से, और वीडियो थोड़ी होगी लंबी, उसके लिए हम हैं आपसे माजरत खां, क्योंकि आप ऑब्वियसली ये चीज़ सुनने के लिए तो नहीं आए थे, और ना ये थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था, ऐसी बात है ना, मेरा इरादा था ये बात करने का, बस वो दिल में आई, मन में आई, तो मैंने कहा कि आप भाइयों के साथ शेयर कर लें। तो अगर तो अच्छी लगी वीडियो तो आप उसको लाइक और शेयर कर लें दोस्तों के साथ, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप उसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।